दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमें हेड प्रेशर क्यों होता है और होता भी है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, वो कैसा फील होता है और आगे हम ये भी जानेंगे कि उसको ठीक कैसे करें, उसको हैंडल कैसे करें। तो अगर आप भी हेड प्रेशर से परेशान हैं और आपको ढेर सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि हेड प्रेशर में हम सभी को करना पड़ता है और वो कितना स्कैरी होता है ये हम सभी जानते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और अंत तक आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, क्यों है और इसके लिए क्या करें। तो देखो, हेड प्रेशर बहुत ही स्कैरी सिम्टम होता है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो सर की नसें हैं वो इतनी ज़्यादा टाइट हो जाती है, ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने हमें बांध दिया हो और वो अंदर ऐसा फील होता है कि कुछ चल रहा हो और वो चलना हमें ऐसा एहसास कराता है कि हमारे सर में कुछ हो रहा है, जो हमें मल्टीपल वरी की ओर ट्रिगर करता है। पूरा सर हमारा सुन्न रहता है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, एक अलग सी हैवीनेस हमारे सर के ऊपर बैठी रहती है और ये बहुत ही डरावना होता है। जो भी इस हेड प्रेशर से डील कर रहे हैं वो इससे रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये कैसा फील होता है और आप भी अच्छे से जानते हो कि ये कैसा फील हो रहा है। तो बात इतनी सी है कि एंग्जाइटी हमें वेरियस नए नए सिम्टम्स ले आता है, बहुत ही स्कैरी सिम्टम्स ले आता है, लेकिन हेड प्रेशर उनमें से भी बड़ा सिम्टम है जो हमें बहुत ज़्यादा स्कैरी फील कराता है और ये हमेशा ये एहसास दिलाते रहता है कि हमें बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत पेन हो रहा है। और विडंबना ये है कि हम इसके लिए कुछ कर भी नहीं पाते और इन द टाइम हमारी वरी बढ़ती ही जाती है हमारे हेड के अराउंड, हमारे वेल बीइंग के अराउंड, हमारे एग्जिस्टेंस के अराउंड। वरी इतनी ट्रिगर हो जाती है कि वो हेड प्रेशर बाय द टाइम इन द टाइम बढ़ते ही रहता है और एक टाइम ऐसा आता है कि वही हेड प्रेशर हमें नमनेस के रूप में फील होने लगता है, जिसके कारण हमें सुन्न सा फील होने लगता है कि हमारा हेड सुन्न हो रहा है। वो एक हाइटेंड हेड प्रेशर का सिम्टम है। अब ये जानते हैं कि ये होता क्यों है। ये होता इसलिए है कि जैसे देखो, जब हमारा स्ट्रेस, हमारा कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा बढ़ा होता है तो हमारी जो वेन्स होती है, जो नसें होती हैं, वो स्टिफ होने लगती हैं, उनका सर्कुलेशन कम होने लगता है क्योंकि वो सिकुड़ रही होती हैं। तो हमारे सर की नसें बहुत छोटी होती हैं, बहुत ही पतली होती हैं। जब हमारा कॉर्टिसोल, हमारा स्ट्रेस बढ़ता है तो वो नसें सिकुड़ जाती हैं और उनमें जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत ही कम होने लगता है। तब क्या होता है कि हमारे हार्ट को उन नसों में ब्लड पंप करने के लिए प्रेशर देना पड़ता है, जिसके कारण हमारे हार्ट को ब्लड को सप्लाई बनाए रखने के लिए प्रेशर बनाना पड़ता है और वही प्रेशर हमारे स्टिफ नसों में जाता है और हमें टाइटनेस के रूप में फील होता है। पर जैसे जैसे हमारा स्ट्रेस बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारी जो वेन्स हैं, जो हेड की वेन्स हैं, वो स्टिफ होती रहती हैं और वो सिकुड़ने लगती हैं, तो जिसके कारण वो प्रेशर और बनाने लगता है और हमारे हेड का प्रेशर धीरे धीरे और बढ़ने लगता है। और वो प्रेशर जब इतना बढ़ जाता है कि वहाँ पे बहुत ही लो अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो होने लगता है, तो वही इन द टाइम हमें नमनेस के रूप में फील होने लगता है। ये तो था कि हेड प्रेशर कैसे हो रहा है। अब ये जानते हैं कि इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये क्विक सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा और पेशेंस रखते हुए कुछ स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करने होंगे, जो मैं आगे बताने वाला हूँ। कि आप बहुत कुछ सह रहे हैं, आप बहुत सारे सिम्टम से गुजर रहे हैं, आपको बहुत ढेर सारा पेन हो रहा है, मैं जानता हूँ इस बात को। पर आपको भी ये समझना होगा कि आप जब इतना कुछ झेल सकते हैं, इतना कुछ सह सकते हैं, तो आप इसे भी सह सकते हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि आपके हेड में कुछ भी नहीं हो रहा। वो जितने भी सिम्टम्स हैं, जितने भी उसके अराउंड थॉट्स हैं, वरी हैं, सब यूजलेस हैं। आपके हेड को कुछ भी नहीं हो रहा, ना ही आपको कोई दिक्कत आ रही है, ना ही आपको कोई बीमारी हो रही है। आप में से कितनों ने टेस्ट भी कराया होगा, कुछ भी नहीं निकला। और जो नहीं कराए हैं उनको मैं एश्योर करना चाहता हूँ कि अगर वो एंग्जाइटी ही है तो आपके हेड में कुछ भी नहीं हो रहा। फिर भी अगर आप खुद को एश्योरेंस देना चाहते हैं तो आप टेस्ट ज़रूर करवाइए, लेकिन एक बार अगर उसमें कुछ नहीं निकलता और आपको दिख जाता है तो बार बार आप टेस्ट के चक्कर ना लगाएं और उस पेन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं, इतना कुछ सह रहे हैं, तो आप उसे भी सह सकते हैं। अब बढ़ते हैं स्टेप्स की ओर। सबसे पहले देखो, मैंने बात करी थी स्टिफनेस के बारे में, वेन्स के स्टिफनेस के बारे में। तो स्टिफनेस क्या होती है?
वो एक सिकुड़न होती है, एक अकड़ होती है। अकड़ कैसे जाती है? जब उस अकड़ को हम थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल बनाएंगे। और वो फ्लेक्सिबल कैसे बनेगा? जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं, मैं मैक्सिमम वीडियोस में स्ट्रेचिंग को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, क्योंकि ये जो हमारे ओवर द टाइम स्ट्रेस बिल्ड हुआ है उसको बैलेंस करने में, उसको कम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। क्योंकि जो स्ट्रेस होता है वो हमारी बॉडी में अपना इम्प्रिंट कर जाता है, अपनी छाप छोड़ जाता है और वो वहीं बना रहता है। तो स्ट्रेचिंग करते हैं तो उनमें एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है, हमारी बॉडी मूव होती है, इन सर्टेन डायरेक्शन में मूव होती है, तो जिसके कारण हमारी वेन्स धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हो जाती है और हमें फ्लेक्सिबल और हमें थोड़ा लाइट फील होता है। तो आप अपने डेली लाइफ में स्ट्रेचिंग को ज़रूर उसको अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करिए। ये इन द टाइम आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ देगा, आप खुद ही एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और दूसरी बात, अगर आपको बहुत ज़्यादा हेड प्रेशर है तो आप स्क्रीन से दूरी बनाइए। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने डेली इंपॉर्टेंट टास्क को मत करिए, लेकिन उसके अलावा और कुछ मत करिए, क्योंकि आप खुद ये महसूस कर पाओगे, चाहे करा होगा, कि जब भी आप एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम खुद को देते हैं तो आपका हेड प्रेशर पहले से ज़्यादा बढ़ा होता है। तो अभी के लिए आप यूजलेस स्क्रीन टाइम को कम करिए। और तीसरी चीज़, आप अपने स्लीपिंग शेड्यूल को फिक्स करिए। कैसे फिक्स करना है मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप उसको जाके देख सकते हैं। अच्छे अमाउंट का स्लीप देना बहुत ज़रूरी है, ये आपको रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आप एक टाइम बनाइए, फिक्स शेड्यूल बनाइए अपने सोने का। मॉर्निंग वॉक और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी हेड प्रेशर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं इन द लॉन्ग रन। और मेडिटेशन, मेडिटेशन भी हेड प्रेशर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसमें आपको क्या करना है कि आपको एक कंफर्टेबल प्लेस में बैठ जाना है और अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है और इसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। वो कैसे? कि जब भी आपको हेड प्रेशर के अराउंड वरी हो तो आपने जो मेडिटेशन में प्रैक्टिस किया था अपने ब्रीदिंग पे फोकस करने के लिए, वही प्रैक्टिस आपको अवेक वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में करना है। जिससे क्या होगा कि आपकी जो वरी ट्रिगर हो रही है वो नहीं होगी, और इससे क्या होगा कि आपका जो ऑलरेडी स्ट्रेस आप खुद पे बढ़ा रहे हैं उसको आप वहीं थाम पाएंगे। ये दोनों कॉम्बो मिलके आपको एक दिन हेड प्रेशर से आज़ाद कर देंगे और आप एक हल्के सर के साथ इस हसीन सी दुनिया में आराम से घूम पाएंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, आपके साथ। थैंक यू सो मच।